अच्छा जी, आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है, ठीक है। और अभी एक ट्रेड हम प्लान करते हैं और इसका प्रॉपर एनालिसिस करके एक लॉन्ग या शॉर्ट की जो भी ट्रेड बनती है तो वो आपके सामने मैं करके देता हूँ। यहाँ मैं एक वाटर मार्क लगा देता हूँ ताकि आपको जो टाइम फ्रेम है और जो इंस्ट्रूमेंट जो सिंबल है, ठीक है, वो आपको पता हो। ठीक है जी। अच्छा, तो क्योंकि ट्रम्प की एक ट्वीट थी वो मैंने अपने ग्रुप में शेयर की है। ये आपको मैं दिखाता हूँ अपने ग्रुप के अंदर ट्रम्प की ट्वीट का जो इफेक्ट पड़ा है। तो ये देखें, 6 मई 2026 को आज सुबह ही पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ना कि गोल्ड के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। जैसी न्यूज़ आई और जो गोल्ड है अप हो गया, ठीक है। और जो ऑयल की प्राइस है वो डाउन हो गई, क्रूड ऑयल, ठीक है, यूएस ऑयल के नाम से भी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो ऑल टाइम ये अभी अप है सुबह से, ठीक है। और ये अगर हम चेक करें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अगर देखें, ये देखें ऑल टाइम मतलब ये आज सुबह जो है साढ़े मतलब 3 बजे जब मार्केट ओपन होती है तो उस टाइम से ये अप जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ से अगर हम ड्रा करें, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके सामने एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो अभी तक ये मार्केट इसी ट्रायंगल के बीच में है, ठीक है। तो इसने ये नीचे अगर ब्रेक करती है तो फिर एक शॉर्ट रेट यहाँ तक बनती है, ठीक है। अगर ये ऊपर ब्रेक करेगी तो कहाँ तक बन सकती है हम देखते हैं। जब भी आप जब एनालिसिस करते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रेड का, तो उसको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, मैं इधर एक ड्रा करता हूँ लाइव। अच्छा, एक सेकंड, आज मैंने डेट चेंज नहीं की। आज डेट है 6 मई, वेडनेसडे। ठीक है, टाइम आपके सामने है। अच्छा, अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो इसका इसकी जो मेजर जो है रेजिस्टेंस वो कहाँ है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये एक यहाँ भी बन रही है, ठीक है। और उसके बाद देखें तो यहाँ भी बन रही है, ठीक है। यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर एक चीज़ और नोट करें, जो एक की स्ट्रक्चर है जब इसकी जो है सॉलिड जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके गए, ठीक है। ये ठीक है, इसको ब्रेक करके जब गया है तो अगर हम यहाँ से अगर इसको कॉपी करें, जब भी इस तरह की रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो नीचे से लेकर वहां तक, ठीक है, जो एरिया होता है वो ऊपर कवर करने की कोशिश करता है, मीन्स उसका हाफ या उसका फुल, ठीक है। ये अगर मैं उठा के, ठीक है, ये उठा के इधर रखूं तो ऑलमोस्ट यहाँ तक बनता है, ठीक है। अभी यहाँ देखें एक इसकी एक रेजिस्टेंस जोन भी बनता है, ठीक है। और ये कंसेप्ट अगर लेकर हैं जो मैंने भी बताया तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ तक ही बन रहा है, ठीक है। अच्छा, एक हमारी ये होगी, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है। मैं प्राइस नोट लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये बन रहा है एक 4713, ठीक है।
अच्छा, ठीक है। अब हम चलते हैं। सॉरी। अच्छा, अगर इसको हम चेक करें तो यहाँ से ये स्वीप होके ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये देखें स्वीप होके ऊपर जा रहा है। तो अगर स्वीप होके ऊपर जा रहा है तो वो इस प्राइस लाइन को अगर ब्रेक करता है, ये प्राइस लाइन है, अगर इसको ब्रेक करता है 4701, ठीक है। तो एक शॉर्ट कह लें कि अगर ये भी इसको ब्रेक करके यहाँ तक भी जा सकता है, मे भी यहाँ तक आके, ठीक है, जहाँ तक ये बार बार यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे डाउन आ रहा है तो यहाँ तक भी जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे से जब स्टार्ट हो ना वहाँ से हम अपनी एंट्री ले लें। फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि ये ऊपर ब्रेक कर सकता है कि नहीं, दोबारा नीचे आ सकता है। ठीक है, ताकि वो जो हमारा एस एल है, ठीक है, वो उससे हम बच सकें, उसकी हिट होने से, मतलब वो हिट ना हो हमारा एस एल। ठीक है, अब ये देखिए इस जो हमने ये लगाया ना 4701, इसको ब्रेक करे तो फिर हम देखते हैं क्या सीन बनता है। और टाइम अभी 3:20 है। ठीक है, अगर हम 15 मिनट का देखें कितना है, क्या इसको थोड़ा एक हम स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर को भी ऑब्जर्व करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप को भी ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद कैंडल पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें लॉन्ग या शॉर्ट का पता चल जाता है, मतलब जो ट्रेंड है अभी लॉन्ग में है या शॉर्ट में है वो हमें पता चल जाता है, मगर जो एंट्री होती है वो एंट्री के लिए हमें ये कुछ चीज़ें चेक करनी होती है कि हमारी एंट्री कहाँ बनती है। ठीक है, अच्छा, जब आप स्विंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें बहुत कम इस तरह का एनालिसिस करना पड़ता है। जब आप स्कैल्पिंग करेंगे तो उसमें बहुत ब्रीक आपने एनालिसिस, बहुत डीप एनालिसिस करना है कि एंट्री और एसएल जो आपके है ना वो मैनेज रहे। ठीक है, आपने एंट्री लेनी है और जो आपका एसएल आप सेट करेंगे तो वो आपका बचा रहे। ठीक है, अच्छा अभी नोट करें तो ये यहाँ से नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये कह लें कि एक हमारा सपोर्ट जोन भी है। ठीक है, एक तो हमारा ट्राइंगल हो गया, और ये यहाँ से बार बार रिजेक्ट होके ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से बार बार रिजेक्ट होके नीचे आ रहे हैं। तो इसी में मार्केट फंसी हुई है फिलहाल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अभी क्या सीन बनता है, क्योंकि जो सेलर हैं वो ऊपर नहीं जाने दे रहे और जो बायर्स हैं वो यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रहे। जब भी कोई अगर ऊपर ब्रेक होता है तो ऊपर शूट होके जाएगा, अगर नीचे ब्रेक होता है ये नीचे शूट होके जाएगा। ठीक है, शूट मीन्स जो उसका एक स्पोर्ट जोन बनता है। ठीक है, अभी तक जो है सेलर्स हैं वो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं उसको नीचे लाने की। ठीक है, अच्छा, अगर हम नीचे की बात करें, अगर हम इसका 50% इस कैंडल का 50% भी लें तो वो यहाँ तक बनता है। ठीक है, तो उसका हम देख लें, ये यहाँ तक बनता है। ठीक है, अच्छा, 50% यहाँ से रिजेक्ट होके फिर वापस जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर ब्रेक हुआ यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो फिर इसको टच करके, मतलब 50%, 100% चांसेस है। ठीक है, जब यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ तक तो 100% हो गया और यहाँ 50% हो गया। ठीक है, वो ब्रेक, और जब ब्रेक आता है उसके प्रॉपर वॉल्यूम पे, उसके प्रॉपर मोमेंटम पे वो डिपेंड करता है कि क्या आता है उसके अंदर। ठीक है, तो हम ये इसका वेट करते हैं।
तो ये एक लॉन्ग की ट्रेड बनती है हमारी। यहाँ से हम लॉन्ग एक ट्रेड ओपन करते हैं। 0.5 लॉट से मैंने ट्रेड ओपन की है। अब चेक करें, मैंने कहा था कि 4701 से जब ब्रेक होगा तो हम लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर लेंगे, ठीक है। और ये हमने लॉन्ग ओपन किए, और थोड़ा सा पेड की वजह से, नेट के इशू की वजह से हमारा जो है थोड़ा सा लेट ओपन हुआ होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा लॉस शो हुआ है। अगर इसको ये प्रॉपर ब्रेक नहीं करता तो फिर हम अपना जो ट्रेड है क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब देखें फिर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने ट्रेड यहाँ से लिए ताकि जो हम अपना एस लें, मतलब जो हमारी ट्रेड है वो मिस ना हो। अगर ये नीचे ब्रेक होके आता है तो हम थोड़े से स्टॉप लॉस के लिहाज से हम उसको क्लोज कर देंगे। अगर ये ब्रेक करता है तो हम पहला तो यहाँ तक लेंगे 4706 पे लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ तक लेंगे 4708 पे, और नेक्स्ट हमारा होगा 4713 पे, क्योंकि इधर मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है, तो इसलिए फिर हम डिसाइड करेंगे अपनी ट्रेड किस तरह प्लान करनी है। अभी तक हमारी बहुत ज़बरदस्त ट्रेड जा रही है। चेक करें, $58 और 184 का मैंने टारगेट लगाया हुआ है। यहाँ से अगर मैं ये मेंशन कर दूँ लॉन्ग ट्रेड, ठीक है, तो इसको यहाँ तक फिलहाल रखते हैं। तो अभी हम इधर इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, मगर इसका थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि ये जो एक रेड रेड कैंडल बनी है तो इसको रीटेस्ट कर सकती है, ठीक है, यहाँ से फिर इसके बाद फिर वापस जा सकती है। अगर आप चेक करें तो यहाँ से कितनी दफ़ा रिजेक्ट हुई है, ये देखें, एक, दो, अब ये तीसरी दफ़ा आ रही है। चलें क्लोज कर दें, क्योंकि अभी ये नीचे भी जा सकती है। $29 पे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसको रिटेस्ट करके दोबारा आ रही है तो हमें क्लोज करना बनता है। अगर ये दोबारा इधर से रिटर्न होती है फिर हम दोबारा अपनी लॉन्ग ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये चेक करें, तकरीबन तकरीबन हमारा जो हुआ था, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करूँ तो हमारी जो ट्रेड चली थी वो तकरीबन, अच्छा, मेरा लॉट साइज जो है 0.5 है, ठीक है। ये चेक करें, मैंने क्लोज कर दी थी, मगर मैं उसको एस एल अपना हिट नहीं करवाना चाह रहा था, ठीक है। 181 $, ठीक है, तकरीबन। आप चेक करें, मैंने क्लोज कर दी थी, मगर ये चेक करें दोबारा वहाँ से वापस जा रही है, ठीक है। शुरू में जब आप अपने प्रॉफिट बना लेते हैं ना, तब आपने उसमें वेट करना है, होल्ड करना है, ठीक है। चेक करें मेरे कि मैंने क्लोज जल्दी कर दी थी, मगर ये चेक करें कि किस तरह एकदम से मैंने कहा कि शूट करके जाएगी। आपने भी नोट किया होगा, जैसी ये कैंडल थी और यहाँ से किस तरह ये शूट करके जा रही है, ठीक है। ये चेक करें,
क्लोज मैंने यहाँ कर दी थी $28 पे आई थिंक। अब चेक करें कि किस तरह जा रही है। आप चेक करें यहाँ से, अभी देखें कि कितना $472 बनता। यहाँ तक मैंने, मतलब मेरा एनालिसिस बिल्कुल एग्जैक्ट था, और उसको क्या है कि मैंने उसको होल्ड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एक मैंने छोटा सा अकाउंट बनाया, ठीक है, ताकि उसमें जब मेरा प्रॉफिट बन जाएगा तो उसके हिसाब से मैं फिर उस ट्रेड को होल्ड करूँगा। $472, ठीक है। चेक करें, यहाँ से वही चीज़ बनी है। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने प्राइस नोट लगाया था, ये आपके सामने है, ठीक है। ये चेक करें, 4701 से जब इसने ब्रेक किया 4713 तक गया तकरीबन, ऑलमोस्ट 12 तक, ठीक है, ऑलमोस्ट उतना ही हुआ है। तो जो हमारा एनालिसिस था वो एकदम परफेक्ट रहा है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी अपनी कैपिटल पे, उसके लॉट साइज पे, ठीक है। वो आपने लगा के मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपने प्रॉपर करनी है। चलें, आज के लिए इतना ही। तो हम इंशाल्लाह न्यूयॉर्क सेशन में मिलेंगे आपको, रात के 8 बजे यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं लाइव करूँ, ठीक है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।